खम्मा गणिसा गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम सुबह की शुरुआत करेंगे किचन से। किचन में मैं बना रही हूँ खाना। आज मेरे बेटे की छुट्टी है, इसलिए वो बार बार मेरे पास आके देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं उसके लिए थोड़े से फ्रूट्स काट के दूँगी, इसलिए वो मेरा वेट कर रहा है। आज मैं फटाफट काम फिनिश कर रही हूँ क्योंकि आज हम बाहर जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, इसीलिए मैं फटाफट किचन का काम कंप्लीट करूँगी, फिर थोड़ा सा घर का काम करेंगे और फिर तो अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। हम लोग करेंगे आज ऑटो की राइड। ऑटो की राइड इसलिए क्योंकि हमारी गाड़ी दी हुई है सर्विस में, तो वो आई नहीं है। और वैसे आज पूरू की छुट्टी थी और इनकी भी ऑफिस की छुट्टी थी, तो आज ही हमको टाइम मिला है। अगर हम आज का दिन नहीं जाते तो फिर हमको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये फिर से बिज़ी हो जाते हैं। तो हम पहुँच गए हैं मॉल के अंदर। यहाँ पर मैंने जैसे ही व्लॉगिंग करना शूट किया, मैंने कैमरा चालू किया और जब मैं थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश कर रही थी तो लोग मुझे घूरने लग गए। ये चीज़ बहुत अजीब लगती है जब अब आपको लोग देखते हैं। मैं ब्लॉग शूट कर रही थी और सामने जो आंटी खड़ी है मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रही थी, लेकिन मैंने फिर भी ब्लॉगिंग का कैमरा चालू रखा और मैं ब्लॉग शूट ही कर रही थी। देखते हैं ये कैसा बनता है। वैसे तो मैं इस मॉल में कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब मैं कोई व्लॉग शूट कर रही थी। मुझे यहाँ डी मार्ट से कुछ शॉपिंग करनी है। मुझे किचन के लिए कुछ कंटेनर्स वगैरह लेने थे, तो मैंने सोचा कि डी मार्ट से अच्छा ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा। डी मार्ट में आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाए। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं मॉल के अंदर। और ये है मॉल के अंदर का नज़ारा। ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप चाहे 1 घंटा 2 घंटा खड़े खड़े बस देखते रहो। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे इतनी सारी लाइटिंग है, इतनी सारी दुकानें हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको पूरा मॉल घूमना है तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे निकालने होते हैं, जब जाके आप पूरा मॉल अच्छे से घूम पाते हो। हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर पे पेंट का काम चल रहा है, इसलिए हमको यहाँ से फटाफट जो भी सामान चाहिए वो लेके फटाफट अपने घर के लिए निकलना होगा। और आज का मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, हम गाड़ी भी नहीं लेके आए हैं, तो हमको आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, जब जाके हम घर पर टाइम से पहुँचेंगे। अगर बारिश होगी और जयपुर में ट्रैफिक लग गया तो हम फिर घर पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो हम डिसाइड किया कि हम फटाफट जाएंगे डी मार्ट के अंदर। हम डी मार्ट जा रहे थे कि इस बच्चे को कुछ खाने की लग गई है और ये खा रहा है पानी पतासी। और इसको पानी पतासी इतनी पसंद है कि इसको अगर नींदों में उठा के भी पूछे ना कि पूरू तुझे खानी है क्या, तो ये खाने के लिए कभी मना ही नहीं करेगा। इसका सबसे फेवरेट फूड है पानी पतासी। तो हमने सोचा कि पहले थोड़ी इसकी पेट पूजा करवा देते हैं। उसके बाद हमने करी थोड़ी सी पेट पूजा। हमने खाया एक पिज़्ज़ा, उसके बाद में हमने पी कोल्ड ड्रिंक। मेरी दादू को देखो वो कैसे देख रही है। उसको लग रहा है कि ये सब तो कुछ ना कुछ खा रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको कौन समझाए कि उसको ये नहीं खिला सकते। उसके बाद में मुझे मॉल में एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी, और वो है ये छोटी सी कैंडी की शॉप। इसमें इतनी सुंदर सुंदर कैंडियाँ थी कि इसको देख के बचपन की याद आ गई कि बचपन में देखते थे इतनी सारी सुंदर सुंदर कैंडीज़ को। उसके बाद में हम जाने लगे डी मार्ट की तरफ, क्योंकि हम यहाँ डी मार्ट में शॉपिंग करने के लिए आए थे। हम डी मार्ट के अंदर पहुंच गए। हमने बच्चे को डाला ट्रॉली के अंदर। ये ट्रॉली के अंदर राइड कर रही थी, इसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। ये बैठी बैठी बस सामानों को इधर से उधर देख रही थी, क्योंकि ये इंजॉय कर रही थी। डी मार्ट के अंदर मैं गई किचन सेक्शन के अंदर, वहाँ पे इतने सारे कंटेनर्स थे कि मैं फिर से कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या लेना है। उसके बाद में पूरू ने थोड़ा सा इसको राइड करवाया और मैंने और इन्होंने मिलकर देखे किचन के कुछ बहुत सारे कंटेनर। वैसे शॉपिंग वगैरह के लिए मैं मॉल में नहीं आती हूँ। मैं ज़्यादातर या तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ या फिर लोकल मार्केट से कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर बार मॉल में ही आके शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामान जो दिखता है वैसा मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो उसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। और सच बताऊं तो डी मार्ट तो एक ऐसी जगह है कि आप लेने कुछ और जाओ और आप लेके कुछ और आते हो। हम डिसाइड करके जाते हैं कि हमको ये सामान लेना है, लेकिन जब आप उसमें घुस जाते हो तो आप वो सब भी लेके आते हो जो आप लेने ही नहीं गए थे, या फिर आपको ज़रूरत ही नहीं थी। और आपको वहाँ जाके ऐसा लगता है कि ठीक है ले लेते हैं, कभी ना कभी काम ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे इतने सारा सामान होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये भी ले लेना चाहिए, वो भी ले लेना चाहिए। और अगर आपने 500 रुपये का बजट बना के गए और आप डी मार्ट के अंदर जाके कम से कम 5,000 की शॉपिंग कर लेते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है। पता जब चलता है जब हम बिलिंग करवाते हैं और हमारे होश उड़ जाते हैं कि हमने तो इतना कुछ लिया ही नहीं है, तो इतना सारा बिल किस चीज़ का बना दिया इन लोगों ने।
मैं सामान देख रही थी, वो राधू का ध्यान रख रहे थे, तभी मैंने पूरू को देखा। पूरू मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने इधर उधर 2-3 जगह देखा और बाद में मुझे पता चला कि वो ज़रूर टॉय सेक्शन के अंदर ही गया होगा, क्योंकि उसको सिर्फ टॉयज़ देखने होते हैं। और जब मैंने थोड़ा सा आगे चल के देखा तो वो टॉयज़ की एक बड़ी ही सी बास्केट के पास में खड़ा था। उसको बस गन चाहिए और वो गन ही। हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। जो हम लेने गए थे वो तो हम लेके नहीं आए हैं, और जो हमको नहीं लाना था वो सामान हम सारा उठा के ले आए हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम डी मार्ट से शॉपिंग कभी नहीं करेंगे। हम बाहर निकले कि बारिश आने लगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है और बारिश आ रही है। ऑटो के अंदर बारिश का थोड़ा थोड़ा मज़ा ही आया। अभी तो बारिश थोड़ी कम ही आ रही है, इसलिए हम फटाफट से घर पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि बाद में तेज़ आएगी तो हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। और हम घर पहुंच गए हैं। असली सुकून तो घर पहुंचने के बाद ही आता है। मॉल में, शॉपिंग में, मार्केट में हम इतने परेशान हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि बस अब फटाफट घर। पहले लगता है कि हमको घूमने जाना है, घूमने जाना है, और जब हम घूमने जाते हैं तब हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस अब घर जाना है, हम थक गए हैं। हम घर आ गए और हमारे घर पहुंचने के बाद में बारिश थोड़ी तेज़ हो गई थी। हम टाइम से ही घर पहुंच गए थे। बारिश आ रही है, बारिश पता नहीं इस टाइम पे बारिश क्यों आ रही है, बिना मौसम की बारिश आ रही है, लेकिन ठीक। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम लगेंगे घर के छोटे मोटे कामों में फिर से। हमारे पेंट वाले भैया और चले गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों की कोई सजेशंस है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे अच्छा लगेगा जब आप मुझे कुछ रिव्यूज़ शेयर करेंगे। थैंक यू।